गौतमपुरा मंडी में लहसुन की हो रही सरकारी नीलामी से किसान संतुष्ट। शासन के आदेशानुसार वैसे तो सभी मंडी में लहसुन की सरकारी नीलामी चल रही है, इसी तरह यहां कृषि उपज मंडी गौतमपुरा में भी लहसुन आना चालू हो गई। वैसे इस क्षेत्र में बोवनी लेट होने से अब फसल आने लगी है। यहां मंडी में आसपास के कई गांवों से किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। कुछ समाचार पत्र से पता चला कि यहां व्यापारी और मंडी की मिलीभगत से किसानों को सही दाम नहीं मिलता और किसानों को पैसे के लिए कई दिनों तक परेशान होना पड़ता है। इसी संबंध में हमारे प्रतिनिधि ने मंडी अधिकारी, व्यापारी और किसानों से चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं मंडी की यह खास रिपोर्ट। देपालपुर से शांतिलाल पाटीदार की दादा, रिपोर्ट। आपका नाम? भारत शर्मा। कहाँ से आए हो? फुलान गाँव। लहसुन लेके आए थे मंडी में? लहसुन ले। यहाँ सरकारी मंडी हो गई है। हाँ। इसमें आपने सरकारी मंडी में माल बेचा, क्या रेट बिका आपका माल? 6600। आप यहाँ जो नीलामी हुई और यहाँ के जो व्यापार से आप संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा बढ़िया संतुष्ट। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपकी? गाय की तल बराबर की। आप गौतमपुरा मंडी में लहसुन लेकर आए थे? जी। आपका क्या नाम है? राम लखन परमार। आप किस गांव से आए हैं? तलावली। यहाँ जो सरकारी मंडी में माल नीलाम हो रहा है और यहाँ जो बिक्री हो रही है, आप इससे व्यापार से और आपके जो माल बिका इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, सरकारी मंडी में हम संतुष्ट हैं। आपका माल किस रेट में बिका है? 4300 रुपये बिका और अच्छा बिका। अच्छा बिका, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। ठीक जी। आप गौतमपुरा मंडी में जो माल पहले आपकी जो दुकान पर माल आता था, सरकारी मंडी होने से पहले लहसुन, क्या आज भी आपकी दुकान पर माल आता है? नहीं, अभी तो जो सरकारी होने के बाद में सब सरकारी में ही बिक रहा है माल। पहले आ रहा था प्राइवेट में, पर बाकी अब सरकारी चल रहा है। अच्छा, यह जो सरकारी मंडी में नीलामी हो रही है उसमें किसानों को पेमेंट नगद दिया जा रहा है? नहीं, उसमें जो छोटे पेमेंट है वो नगद दिए जा रहे हैं, बाकी आरटीजीएस के थ्रू सेम डे ही हो रहा है। अच्छा, कुछ समाचार पत्रों में ऐसा पढ़ने को मिला था कि यहाँ पर किसान और व्यापारी और मंडी वालों की मिलीभगत से किसानों का शोषण हो रहा है। क्या वास्तव में ऐसा कुछ, ये इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। बाकी अगर आपको तसल्ली करना है तो किसानों से पूछ सकते हो। बाकी ऐसी कोई धांधली नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सरकारी ये रुपये फट रहे हैं जो सुचारू रूप से चल रहा है, जो सरकारी में चलना चाहिए। आप इस मंडी के व्यापारी हैं? हाँ। आपकी फर्म का नाम? श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी। दुकान नंबर? 29 नंबर। सर जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ जो गौतमपुरा मंडी में शासन के आदेशानुसार जो सरकारी यहाँ मंडी सभी जगह जो हुई है, यहाँ पर भी क्या मंडी सरकारी हुई है या यहाँ पर भी सरकारी नीलामी हो रही है? बिल्कुल, यहाँ भी सरकार के नियमानुसार जो भी आदेश था उसी हिसाब से अन्य मंडियों में भी जैसा नीलाम हो रहा है वैसा यहाँ भी अनुबंध और नीलाम हो रहा है और किसानों को भी टाइम पे पैसा पूरा मिल रहा है, भुगतान उसी दिन किया जा रहा है और किसान भी इस प्रकार से सभी यहाँ खुश है। मतलब उनके द्वारा भी कोई शिकायत नहीं है। व्यापार भी अच्छा चल रहा है और किसी प्रकार की। यहाँ कुछ अभी समाचार पत्रों में एक समाचार देखने को मिला था जैसे जिसमें लिखा था कि यहाँ समय पर किसानों को पैसा नहीं दिया जाता है या नीलाम प्राइवेट मंडियों में होता है। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो समाचार पत्र वालों की गलतफहमी है। ऐसा तो कुछ यहाँ होता नहीं है। नियमानुसार सब काम होता है। चाहे तो कोई भी आकर पत्रकार देख सकता है कि नीलामी सुचारू रूप से चल रही है नियमानुसार और किसानों को पैसा नियमानुसार दिया जा रहा है। जो भी भुगतान उसका उसी दिन किसानों को उसी दिन समय पर भुगतान हो रहा है और सारे काम आप के अनुसार सारे विधिवत हो रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम देवी सिंह खनवार, सचिव गौतमपुरा मंडी। ठीक जी। आप बताएं, यहाँ जो शासन के आदेशानुसार जो मंडियाँ सरकारी हुई है, क्या वो गौतमपुरा में भी हुई है और यदि हुई है तो इससे आपके व्यापार को क्या फर्क पड़ा? जी, बराबर शासन का पूरा नियमों का पालन किया जा रहा है। यहाँ भी यथावत रूप से सरकारी मंडी चल रही है और हमारे व्यापार में तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। हम पहले प्राइवेट में भी माल लेते थे यथावत रूप से, अभी सरकारी मंडी होने के बाद भी यथावत रूप से हमारा व्यापार और काम चालू है। फर्क इतना पड़ा है कि पहले किसान आता था तो उसका अलग अलग दुकानों पे माल उतर जाता था और टाइम से माल बिक जाता था और टाइम से बिल भर के घर चल जाते। अब वो ऐसा रहा है कि नीलामी एक साथ चलने के कारण किसान का माल समय पे नहीं बिकता तो किसान कुछ लेट हो रहा है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा अभी जो ये समाचार पत्रों में ऐसा पढ़ने को मिला कि यहाँ पर किसानों का पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा है या मंडी टैक्स पूरा नहीं दिया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो कहीं से कहीं तक हजम होने की बात नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं नियमानुसार सुचारू रूप से चालू है और जिसके बाद किसानों को पैसा भी टाइम पे नियमित अनुसार पहुँच रहा है। और रही बात मंडी टैक्स की, तो मंडी टैक्स भी जो जिस माल का जो भुगतान से
बिल बना है उसी भुगतान अनुसार पूरा मंडी टैक्स भी चढ़ा हुआ है और वो ऑनलाइन पोर्टल पे शो है। किसानों का पेमेंट रोज नकद हो रहा है। हाँ, किसानों का जो नकदी छोटा पेमेंट है वो नकद हो रहा है, कुछ आरटीजीएस है तो आरटीजीएस के माध्यम से हो रहा है। आपकी दुकान का नाम? श्री गौरी ट्रेडिंग कंपनी, मोहित पाटिल, दुकान नंबर? 5।